उम्मीदों की सुबह। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव हरिपुर में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। नाम था उसका रघुवीर। उम्र 55 के करीब। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, पर हौसला अभी भी जवान था। उसके जीवन का एक ही सहारा था, उसकी खेती, और उसके साथ रहते थे उसकी पत्नी गंगा, बेटा चंदन और बहू सुनैना। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, रघुवीर भैया जैसा मेहनती किसान आज के जमाने में कहाँ मिलता है। आजकल के लड़के तो 10 किलो के कट्टे भी नहीं उठा पाते। बात तो सही कह रहे हो किशोर। पहले जैसे तो मेहनत खाली रघुवीर भैया ही करते हैं। हर सुबह रघुवीर सूरज उगने से पहले उठ जाता, हाथ में हल लेता, बैल को हल में जोतता और निकल पड़ता अपने खेत की ओर। खेत भी ऐसा 5 बीघा जमीन। इस बार उसने धान बोए थे। आसमान की तरफ देख देख कर उसकी आंखें बस बादलों की राह तकती। हे भगवान, इस बार अच्छी बारिश हो जाए, वरना सब चौपट हो जाएगा। मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। वो बुदबुदाता, फिर वो भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस बार अच्छी बारिश कर देना, वरना मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बादलों का इंतजार। लेकिन ये क्या, जून निकल गया, जुलाई भी आधी बीत गई, पर बारिश का नामो निशान नहीं। गांव के कुएं सूखने लगे थे, तालाब की मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थीं, खेतों की फसलें धूप से झुलसने लगीं। रघुवीर का चेहरा दिन ब दिन उतरता जा रहा था। अरे किशोर, क्या इस बार बारिश होगी? जून का भी महीना निकलने वाला है, अभी तक बारिश नहीं हुई। पता रघुवीर भैया, इस बार भगवान की कुछ अलग ही विचार हो। ऐसा लग रहा है इस बार बारिश की नहीं होगी। क्या बताऊं किशोर, इस बार बारिश नहीं हुई तो मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। रघुवीर भाई चिंता मत करो, भगवान हम किसानों की भला जरूर करेंगे। एक शाम वो अपने खेत से खाली हाथ लौटा। गंगा ने जैसे ही थाली परोसी, उसने कहा, अब क्या खाएं गंगा, खेत सूखे पड़े हैं। जो बोया था वो भी सूख गया, अब अगले महीने का राशन कैसे आएगा? गंगा ने प्यार से उसका हाथ थामा। भगवान पर भरोसा रखो जी, वो देर करता है, अंधेर नहीं, हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। पर रघुवीर जानता था भरोसे से पेट नहीं भरता। मजबूरी की शुरुआत। अगली सुबह वो सीधे गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, जरा कुछ बताइए, कोई सरकारी मदद मिलने का आसरा है क्या? इस बार तो भगवान की कुछ अलग ही विचार हैं। सरपंच ने लंबी सांस ली। रघुवीर, पूरा जिला सूखा घोषित होने वाला है, कुछ दिन और इंतजार कर। इस बार तो मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा है। इंतजार? मेरे बैल भूखे हैं, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, इंतजार से रोटी नहीं बनती सरपंच जी। रघुवीर की आंखें भर आईं। घर लौटते वक्त वो सोच में डूबा था। क्या अब मुझे खेत गिरवी रखना पड़ेगा, या फिर वो पुरानी बैलगाड़ी बेच दूं? गांव के नुक्कड़ पर बैठे लोग बातें कर रहे थे। सुना है रघुवीर की फसल चौपट हो गई, बेचारा सारा जीवन खेतों में बीता और अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हाँ भाई, बात तो सही है, रघुवीर भैया के साथ बहुत गलत हुआ, अब हम क्या ही कर सकते हैं। आखिरकार एक दिन रघुवीर ने गांव के साहूकार लालचंद के दरवाजे पर दस्तक दी। लालचंद भैया, कुछ मदद चाहिए थी। फसल खराब हो गई, घर चलाने को कुछ नहीं बचा और कुछ खाने पीने का भी नहीं है। बच्चों के स्कूल का फीस भी नहीं दे पा रहा हूँ। लालचंद ने घूर कर देखा। अरे रघुवीर भैया, कितना चाहिए? आप बोलो तो सही। बस 10,000 अगले सीजन में ब्याज समेत लौटा दूंगा। इस बार मेरी फसल खराब हो गई, इसलिए मैं आपसे कर्ज लेने आया हूँ। लालचंद मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में जहर था। ठीक है, लेकिन इस बार खेत का एक कोना गिरवी रखना पड़ेगा। रघुवीर का दिल कांप गया। पर वो तो मेरी सबसे उपजाऊ जमीन है। ऐसा मत करो भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मजबूरी समझिए। नहीं रघुवीर भाई, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कोई और रास्ता है क्या? ठीक है लालचंद भैया, अब परिवार के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। लालचंद ने टेढ़ी मुस्कान दी। रघुवीर चुपचाप हामी भर आया। मन ही मन उसकी आत्मा तिलमिला रही थी। फिर वो घर की ओर लौटा। एक किसान के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि वो अपनी जमीन दूसरों के हाथ सौंप दे। लो गंगा, पैसे रख दो। अरे जी, ये पैसा कहाँ से आया? किसने दिया आपको, या कहीं गिरा हुआ मिला है?
नहीं गंगा, ना ही कहीं गिरा मिला है, ना ही कोई दिया है। ये तो लालचंद से खेत का थोड़ा सा कोना गिरवी रखा है। उनसे उधार मांग रहा था तो नहीं दिया, और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर उन्होंने उसी पैसे से राशन लाए। फिर उनका पूरा परिवार खुशी खुशी खाना खाया। 2 दिन बाद अचानक आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और फिर टप टप बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे नाचने लगे, औरतें कलश लेकर बाहर आ गईं। सब और खुशी की लहर दौड़ गई। रघुवीर ने अपने हाथ आकाश की ओर फैलाए। हे भगवान, देर से ही सही, पर तूने मेरी सुन ली। हम गरीबों का सहारा बस सांप पे ही रहती है। देखो गंगा, भगवान ने हमारी सुन ली। गंगा, तू घर का ख्याल रख, मैं खेत में जा रहा हूँ। ठीक है जी, आराम से जाओ। वो खेत की ओर दौड़ा। मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसे उसके जख्मों पर मलहम बन गई हो, पर साथ ही उसके मन में एक टीस थी। काश ये बारिश 1 हफ्ता पहले हो जाती तो मुझे साहूकार के पास ना जाना पड़ता। अब रघुवीर दिन रात खेत में जुट गया। हर कोने की देखभाल, हफ्ने, हर पौधे पर नजर। बारिश ने जान फूंक दी थी उसकी धान की फसल में, लेकिन लालचंद की नजर भी उसी फसल पर थी। वो बार बार गांव वालों से कहता, देख लेना, इस बार रघुवीर चाहे जितना मेहनत कर ले, आधी फसल मेरी होगी, ब्याज के बदले। ठीक है लालचंद, चलो देखते हैं। तुम्हारा होता है रघुवीर भैया का। रघुवीर ये सुनता और सीने पर पत्थर रखकर चुप रह जाता। एक दिन सुनैना बोली, बाबूजी, अगर आप चाहें तो मैं भी शहर जाकर काम कर लूं। वैसे भी पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पिताजी। नहीं बहू, किसान की बहू खेत छोड़ शहर जाए ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। बहू टेंशन मत लो, तुम यहीं रहो, जो होगा देखा जाएगा। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो। महीनों की मेहनत के बाद फसल पक गई। खेत सोने जैसा चमकने लगा। चिड़ियां चहचहा उठीं। गांव के लोग बोले, वाह रघुवीर भैया, इस बार तो खूब फसल हुई है। चलो आपका मेहनत का फल गया। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। पर तभी लालचंद अपने 2 नौकरों के साथ खेत पर पहुंचा। बहुत मेहनत की है रघुवीर, अब अपनी फसल का हिस्सा मुझे दे दो। रघुवीर ने धीरे से कहा, लालचंद भैया, बस इस बार माफ कर दो, अगली बार 2 गुना दूंगा। बस मेरी जमीन वापस कर दो। लालचंद ने हंसते हुए कहा, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ रघुवीर, खेतों की कीमत खून से चुकाई जाती है। मुझे यह दुनिया का बहाना नहीं सुनना है। गांव में पंचायत बैठी। सब किसान इकट्ठा हुए। रघुवीर ने सबके सामने अपनी मजबूरी रखी। मैंने कभी बेईमानी नहीं की, सिर्फ अपने पेट को जिंदा रखने के लिए कर्ज लिया था, और आज मेरी मेहनत छीनने की कोशिश हो रही है। गांव के बुजुर्ग खड़े हुए। लालचंद, एक किसान की मजबूरी का फायदा उठाना पाप है। ब्याज लिया तो इंसानियत से भी कुछ काम लेता। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, रघुवीर को उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए और लालचंद जैसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। अंत नहीं, नई शुरुआत। अगले दिन रघुवीर अपने खेत में बैठा मिट्टी को निहार रहा था। गंगा चाय लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, देखो जी, अब सब ठीक हो गया ना। अब तो आप खुश हो जाओ, भगवान ने आपकी सुन ली। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गंगा, अब समझ आया कि भगवान देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर है। पास ही चंदन खड़ा था। बाबूजी, अगली बार हम लोग खुद मंडी जाकर फसल बेचेंगे और अब कोई कर्ज नहीं लेंगे। रघुवीर ने चंदन को गले लगा लिया। आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार मजबूरी की नहीं, मुक्ति की सीख। किसान की मजबूरी उसकी कमजोरी नहीं होती, वो तो बस एक वक्त की मार होती है। जब पूरा गांव एकजुट हो जाए तो किसान फिर से उठ खड़ा होता, थक गया होता है।